बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन पिल रेल में पहुंच गया था। पिल रेल में जाने के बाद जब वो मेडिसिन इंग्रेडिएंट तलाश रहा था तब उसकी झड़प यहाँ के ही एक पर्सन से हो गई थी। उसको निपटाने के बाद शोयन जब मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की तलाश में और डीप फॉरेस्ट में आगे बढ़ता है तब उसे सो यिंग और सोंगचिंग दिखते हैं जो कि और अल्केमिस्ट के साथ अलायंस बना रहे थे, पर शोयन के ऊपर चेन सियान हमला कर देता है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। चेन सियान शोयन को धमका रहा था, कह रहा था कि शोयन तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि आज तुम्हारे साथ तुम्हें बचाने वाले लोग नहीं है। तो शोयन कहता है चेन सियान लगता है तुम अपने हेल्पर्स अपने साथ लेके चलते हो, तुम्हारे ये दो ओल्ड फेलोज भी अल्केमिस्ट है, इसीलिए मैं देख सकता हूँ कि तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये हेल्पर्स तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए काफी हैं? शोयन की बात को सुनकर चेन सियान एटीट्यूड में कहता है तुम्हें लगता है कि तुम हम तीनों से फाइट में जीत जाओगे? शोयन स्माइल करता है, हाँ में सिर हिलाता है, पर तभी चेन सियान गुस्से में शोयन की ओर देखता है और कहता है शोयन लगता है तुम्हें सपने देखने की बहुत बुरी आदत लग गई है, इतनी बड़ी गलत फहमी पाल के रखे हो, 2 जोन के 2 स्टार पर होकर मेरी ये 2 जोन के 8 स्टार लेवल के एल्डर से फाइट करने का सोच रहे हो। जिसके बाद चेन सियान अपने गार्ड से कहता है जाओ इसको मार डालो। वैसे ही ये लोग अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हैं, शोयन के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तभी उस जगह पर एक आवाज आती है, तो इस जगह पर ब्रदर चेन सियान भी आ गए हैं। इस आवाज को सुनकर ये गर्म माहौल एक बार के लिए शांत हो जाता है। सभी लोग उसकी ओर देखते हैं क्योंकि उस ओर सो यिंग और सोंगचिंग मुस्कुराते हुए इन्हीं की ओर आ रहे थे। उनके पीछे उनके अलायंस के दूसरे अल्केमिस्ट भी थे। ये आवाज जो हमने थोड़ी देर पहले सुनी ये सोंगचिंग की थी, जिसको सुनकर चेन सियान स्माइल करते हुए कहता है कितनी ज्यादा बुरी बात है कि यहाँ पर होते हुए भी मैं ब्रदर सोंग से नहीं मिल पाया। चेन सियान की बात को सुनकर सोंगचिंग मुस्कुराता है। जिसके बाद सो यिंग आगे बढ़ते हुए शोयन की ओर देखते हुए कहती है शोयन क्या तुम लोग दोनों के बीच में कुछ झगड़ा चल रहा है? सो यिंग स्माइल करके चेन सियान की ओर देखती है तो चेन सियान रिप्लाई देता है मुझे इस आदमी से एक ग्रज सेटल करना है। वेल चेन सियान शोयन को रिप्लाई तो देता है पर वो ये रिप्लाई एटीट्यूड में नहीं दे रहा था क्योंकि सो यिंग की जो रेप्यूटेशन है उसके सामने ये चेन सियान भी उससे टकराना नहीं चाहता है। चेन सियान की बात को सुनकर सो यिंग अपने ही स्टाइल में कहती है शोयन क्यों ऐसा होता है कि तुम जहाँ जाते हो दुश्मन ही बनाते हो? शोयन उसकी बातों का हंसते हुए जवाब देता है ये मेरे दुश्मन कहाँ, ये तो बस कुछ क्लाउन्स है जो कि मेरे आगे पीछे नाच रहे हैं, मुझे बस थोड़ा सा समय चाहिए और मैं इन सबको निपटा दूंगा। शोयन की बात को सुनकर चेन सियान गुस्साते हुए कहता है क्या कहा तुमने? अभी क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें क्लाउन्स कहो? चेन सियान गुस्से में था, शोयन के ऊपर अटैक करना चाहता था, पर ये चीज देखकर सो यिंग इस मैटर को सल्टाने का डिसाइड करती है और फिर कहती है जैसे कि तुम सभी लोग यहाँ पर आ चुके हो तो मैं तुम लोगों को हमारा एक प्रपोजल सुनाती हूँ। तुम सभी लोगों को पता है कि हमारे सामने 10,000 मेडिसिनल माउंटेन रेंज है और तुम सभी को पता है कि ये जगह अच्छी नहीं है। ये तो तुम लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और तुम्हारी एबिलिटीज के ऊपर तुम्हें बहुत ज्यादा विश्वास है, पर तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि इस माउंटेन पर एक इलाइट 2 जोन पर्सन राज करता है और उस 2 जोन पर्सन के हाथों से कुछ भी चीज छीनना आसान नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि क्यों ना हम सभी लोग अभी के लिए ग्रज भुलाकर एक साथ हाथ मिला ले। बाकी के जो मैटर है वो सब इस 10,000 मेडिसिनल माउंटेन रेंज से निकलने के बाद सोल्व करा जाएगा। तो बोलो तुम लोगों का क्या कहना है? शोयन और चेन सियान की ओर देखकर पूछती है। सोंगचिंग भी शोयन की बातों में साथ देते हुए कहता है चिंगर सही कह रही है, इस वक्त हम लोगों को एक दूसरे से फाइट करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सही टाइम रहते हुए हम लोग अगर हमें असाइन किए गए आइटम्स को नहीं ढूंढे तो हम सभी लोग इस कंपटीशन में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब ये सारी बातों को सुनकर चेन सियान शोयन की ओर गुस्साते हुए देखता है, पर फिर सो यिंग और सोंगचिंग की ओर हेजिटेट करते हुए कहता है ठीक है आप लोगों की बात बहुत सही है, इसीलिए आज मैं इस लड़की के साथ अपना ग्रज हटाता हूँ सिर्फ और सिर्फ मिस सो यिंग की वजह से। पर याद रखना जैसे ही हम लोग इस 10,000 मेडिसिनल माउंटेन रेंज से बाहर निकलेंगे वैसे ही तुम्हें तुम्हारी करतूत का हर्जाना भुगतना होगा। लेकिन शोयन चेन सियान की ओर घूर कर देखता है और ये चीज देखकर तुरंत ही सोंगचिंग बोल पड़ता है ब्रदर शोयन यहाँ की सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए हम लोगों
को अभी आप लोगों की हेल्प की जरूरत है। हम लोगों को एक साथ हो जाना चाहिए। आपको भी हमें इस 10,000 माउंटेन रेंज में फॉलो करना चाहिए। एक बार हम लोग उस खतरनाक बीस्ट को हरा दे तो आपको भी इससे काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। क्या आप इस अलायंस को एक्सेप्ट करते हो? तब शियोयन कहता है, नहीं, मुझे एक अलायंस में काम करने की आदत नहीं है। कहते हुए शियोयन सोंगचिंग को इग्नोर करता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। सोंगचिंग भी शियोयन के ऐसे एक्ट को देखकर हैरान रह गया था। सोंगचिंग की बात को सभी के सामने ऐसे रिजेक्ट करने से सोंगचिंग को काफी ज्यादा इंसल्ट महसूस हो रहा था। पर सोंगचिंग फिर से एक बार शियोयन से कहता है, शियोयन, मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ, या फिर क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही उस खतरनाक बीस्ट को हरा सकते हो? सोंगचिंग की ये बात को सुनकर भी शियोयन नहीं रुकता है और ये चीज देखकर सो यिंग भी शियोयन के एक्शन को देखकर हैरान रह गई थी। पर ये सारी चीजों को देखकर चेन सियान को जैसे एक मौका मिल गया था। वो सोंगचिंग की ओर देखता है, कहता है, ब्रदर सोंग, इसके जैसे फालतू आदमी के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आपके वर्ड्स को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेगा जितना कि मुझे लगता है। अब हमें इसके ऊपर अटैक कर देना चाहिए। अगर हम इसको पहले ही खत्म कर देते हैं तो फ्यूचर में हमें इससे कोई प्रॉब्लम होने की आशंका नहीं रहेगी। सोंगचिंग भी वैसे भी शियोयन से गुस्सा था तो वो चेन सियान को कुछ भी नहीं कहता है। और ऐसे तो चेन सियान के लिए ये एक गो सिग्नल होता है और चेन सियान अगले ही पल अपने एल्डर्स को कमांड देता है कि शियोयन को खत्म कर दो। और इसी के साथ एल्डर शियोयन की ओर देखकर कहते हैं, लड़के, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे जूनियर सेक्ट लीडर को ऑफेंड करके ऐसे ही चले जाओगे? वैसे ही शियोयन के ऊपर दो ओर से एक बहुत ही ज्यादा तेज अटैक आता है। दो ब्लेड्स शियोयन के नेक के ऊपर हिट करते हैं। लगता है जैसे शियोयन का गर्दन कट गया, पर वहाँ पर ब्लड की जगह उन्हें सिर्फ एक आफ्टर इमेज दिखाई पड़ती है। अगले ही पल उन्हें रियलाइज होता है कि शियोयन उनके हाथों से निकल गया। ये लोग घबराते हुए चेन सियान की ओर चिल्लाते हैं, जूनियर सेक्ट लीडर, बी केयरफुल। इन्हें समझ में आ गया था कि शियोयन चेन सियान के ऊपर हमला करने चला गया है। चेन सियान ये बात सुनते ही घबराता है, पीछे हटता है और अगले ही पल हम लोग चेन सियान के पीछे स्पेस को क्रैक होता हुआ देखते हैं, जहाँ से शियोयन का एक ग्लोइंग फिस्ट चेन सियान के ऊपर बढ़ रहा होता है। चेन सियान तेजी से उसके ऊपर अपने मेटेलिक फेन से हमला करता है, जिससे फिर अटैक टकराते हैं और एक जोरदार ब्लास्ट होता है। चेन सियान पीछे हटता है, शियोयन पर उसी अटैक में दूसरा फॉर्म चेंज करता है और एक पाम अटैक चेन सियान के चेस्ट के ऊपर हिट करता है। चेन सियान इस अटैक से जमीन पर घिसटते हुए दूर उड़ जाता है। चेन सियान खून की उल्टी करने लगता है और सभी लोग शियोयन के ऐसे स्पीड को देखकर हैरान रह जाते हैं। दोनों ही एल्डर्स चेन सियान को प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं, चेन सियान के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। पर ये लोग भी शियोयन की स्पीड को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे और वो रेकलेसली अब शियोयन के ऊपर अटैक नहीं करना चाहते थे। पर चेन सियान ये मार खाकर बौखला जाता है, अपने एल्डर से कहता है, इसको मार डालो, मैं इसको एक बुरी मौत के साथ यहाँ मरते हुए देखना चाहता हूँ। इसकी बात को सुनकर एक एल्डर वापस से शियोयन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और एक चेन सियान को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। एज इन्होंने शियोयन की स्पीड देखी थी, इसीलिए वो दूसरा रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर इस बार शियोयन का अटैक चेन सियान के ऊपर पड़ गया तो चेन सियान मारा जाएगा। और ऐसा होता है तो प्रोफाउंड स्वान सेट के जो लीडर है वो इन एल्डर्स का बहुत बुरा हाल कर देंगे। अब ये एल्डर बिंग शियोयन के ऊपर अटैक करता है, जिसको देखकर शियोयन मुस्कुराता है, कहता है, अकेले तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। जैसे ही वो एल्डर बाय शियोयन तक पहुंचता है, एक थंडर साउंड आता है, आफ्टर इमेज फॉर्म होता है, शियोयन वहां से फिर से गायब हो जाता है। ये देखकर दोनों एल्डर्स फिर से घबराते हैं, चिल्लाने लगते हैं, बाहर आओ, हमारा सामना करो। और वैसे ही एक और बड़ा सा स्पेस ब्रेक चेन सियान के पीछे होता है और इस बार एक तेज स्वॉर्ड अटैक चेन सियान के ऊपर पड़ता है। पर इससे पहले कि वो रूलर अटैक चेन सियान को हिट करता, चेन सियान के पास का एल्डर उसको रोक देता है। अब यहाँ पर शियोयन की ऐसी पावर को देखकर ये लोग सभी घबरा जाते हैं। जो यहाँ के नॉर्मल अल्केमिस्ट है वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि इन लोगों के अटैक टकराने की वजह से ऐसी तबाही हो रही है कि ये लोग किसी भी हालत में उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। पर शियोयन को यहाँ का मैटर जल्दी सॉल्व करना होगा, क्योंकि शियोयन को उसके बाद उन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को भी ढूंढना है। इसीलिए शियोयन पीछे हटता है, जिसके बाद इन दोनों एल्डर्स को निपटाने के लिए अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करता है और स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज समन करता है। तुरंत ही स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का फर्स्ट फॉर्म एक्टिवेट होता है और वैसे ही शियोयन के पावर में एक ग्रेट राइज आता है। शियोयन की ऐसी पावर को देखकर अब तो ये एल्डर्स और भी ज्यादा हैरान और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग चीखने लगते हैं, क्या ये लड़का अपनी पावर को छुपा रहा था?
आखिर ये कितना ज्यादा ताकतवर है। दोनों ही एल्डर पूरे सीरियस हो जाते हैं, पर अभी तो यहाँ खेल शुरू ही हुआ है, क्योंकि ये स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज का फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद शोयन अपने अर्थ डीमन पपेट को भी समन करने वाला है। पर इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म हो जाता है। आगे की नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए आज शाम अपलोड करी जाएगी, उसमें आपको पता चलेगा कि चेन सियान मरता है या जीता है। पर इसके बाद और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं, जिसको देखकर आपको मजा आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको मेरे दूसरे चैनल ओताकू सेनपाई 2 में देखने को मिलेगा, तो उसके लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना है। वीडियो पे सपोर्ट दिखाओगे तब वीडियो जल्दी जल्दी आएगी। तो इसीलिए वीडियो पे एक लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।